ये भाई साहब जन्म कुंडली बनाने के लिए यूज किया जाता था 300 साल पहले। लेफ्ट और राइट पोर्शन एक काम करता है जब सूर्य उदय होता है और दूसरा काम करता है जब सूर्य अस्त होता है। 100 रुपए का ये टिकट है जंतर मंतर के लिए, मतलब 2 लोगों के लिए 100 रुपए, 50 रुपीज ईच। अब हम आपको लेके चलते हैं जंतर मंतर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, जैसा कि आपने वो बताया था, जंतर मंतर के अंदर। और ये जो है इस गार्डन को कहें या बेसिकली ये एक प्रयोगशाला है, एक रिसर्च लैब है। और इसको जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था सवाई जयसिंह दत्त ने। तो सवाई जयसिंह जो महाराजा थे जिन्होंने जयपुर सिटी डेवलप किया था, वो काफ़ी बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, मैथमेटिशियन थे और टाउन प्लानर थे। तो उन्होंने ही जयपुर सिटी को, जो जयपुर टाउन है, उसको प्लान किया था। और उन्होंने ही इस पर्टिकुलर जो लैब, रिसर्च लैब जिसको हम बोल सकते हैं, उसको बनवाया था। इसमें आपको 300 साल पहले के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। जब अगर हम बात करें आज के टाइम पे, सभी हमारे पास कंप्यूटर है, घड़ी है, कैलकुलेटर्स हैं। उस टाइम पर जब कुछ भी नहीं हुआ करता था, तब यहाँ पर उन्होंने 300 साल पहले सूरज से चलने वाली घड़ी डेवलप की। उसके अलावा यहाँ पे जो है डॉडियक जिसको हम बोलते हैं आपका, वो कैसे जानकारी उसकी प्राप्त कर सकते हैं वो बनाने का यहाँ पे यंत्र डेवलप किया। उसके अलावा आपकी जो जन्म कुंडली होती है, जो कंप्यूटर के द्वारा आप लोग बनवा सकते हो, वो कैसे बनाई जाए वो भी यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया। तो आइए आपको लेके चलते हैं और बताते हैं क्या क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने डेवलप किए और उस ज़माने में कैसे उनका यूज़ किया जाता था। और दोस्तों जैसे कि हम आपको बता रहे थे, ये जो यंत्र आप इस जंतर मंतर में एंटर करते ही देखोगे, ये भाई साहब जन्म कुंडली बनाने के लिए यूज़ किया जाता था 300 साल पहले। आज आप अपने कंप्यूटर से निकाल सकते हो अपनी जन्म कुंडली, लेकिन उस ज़माने में बच्चे की जन्म कुंडली इन दोनों यंत्रों का यूज़ करके बनाई जाती थी। इससे थोड़ा सा हम आगे की तरफ अगर चलते हैं तो 300 साल पुरानी घड़ी आपको यहाँ पे ये सामने देखने को मिल जाएगी। सवाई जयसिंह जी ने लगभग 5 जंतर मंतर जो है वो डिज़ाइन करवाए थे, अलग अलग जगह पे, दिल्ली में है और भी जगह पे। पर ये जो जयपुर वाला जंतर मंतर है, ये सबसे बड़ा है। और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ अ क्लॉक। ये टाइम बताती है भाई साहब, और कैसे बताती है हम आपको कैलकुलेट करवाने की कोशिश करते हैं। आइए, ओके ओके। सो यहाँ से आपको आई गेस पूरा समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ये सेंटर है और इसका जो लैटिट्यूड है, क्योंकि जयपुर सिटी का जो लैटिट्यूड है दैट इज़ 27 डिग्री। तो ये 27 डिग्री का ये आपको सेंटर का जो पिलर है ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेफ्ट और राइट पोर्शन एक काम करता है जब सूर्य उदय होता है और दूसरा काम करता है जब सूर्य अस्त होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये काम करता है क्लॉक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 घंटे का गैप है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर ऐसे करके। उसके अलावा 15-15 मिनट के ये गैप्स हैं दोनों। उसके अलावा ये 5-5 मिनट के हैं और ये 1-1 मिनट का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। जब इसका शेडो, पिलर का शेडो इस पर आता है, तो जयपुर का जो लोकल टाइम है, जयपुर सिटी का, वो लोकल टाइम ये क्लॉक बताता है। उसके अलावा जैसे कि आपकी घड़ी में जो टाइम चल रहा होगा दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि 27 डिग्री पे अगेन ये जो लैटिट्यूड पे जयपुर सिटी अवेलेबल है, तो आपको 27 का उसमें ऐड करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे टाइम बताएगा। एग्जैक्ट आपके क्लॉक का जो टाइम रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी हम कहाँ पे चलें, ये वाले घड़ी हम देखते हैं। आइए। सो ये जो यंत्र आप देख रहे हो, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि 6 मंथ जो है वो सूर्य दक्षिणायन रहता है और 6 महीने जो है वो उत्तरायण रहता है, उत्तर की तरफ से उदय होता है। इसी से हमारे मौसम जो है वो बदलते हैं। ठीक है, तो इसी का ही एक और हिस्सा पीछे की तरफ है ना। तो क्या रहता है, लोकल टाइम बताने के लिए ये घड़ी का यूज़ किया जाता है। 6 महीने एक तरफ काम करती है, 6 महीने दूसरे तरफ से काम किया जाता है। ठीक है, और 2 दिन ऐसे आते हैं जब ये दोनों जो हैं पोर्शंस काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब
सूर्य लेफ्ट टू राइट जब जाता है, ईस्ट टू वेस्ट जब जाता है तो सेंटर में आता है। सेंटर में जब आएगा तब ये दोनों ही काम नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर एक और हम आपको बताते हैं, ऊपर जाना एक्चुअल में मना है वरना हम आपको ले जाते। तो ये जो आप देख रहे हो ये पोर्शन, ये एक और डायल यहाँ पे बना हुआ है एंड दैट विल शो द एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट लोकल जो है वो टाइम कि भैया क्या हो रहा है। वो 2 दिन ये काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा आगे आपको हम और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के पास में लेके चलते हैं। कहाँ से जाना है? आप उधर से, हम इधर से। ठीक है। सो ये जो आप यंत्र देख रहे हो ये ज्योतिष यंत्र है। ये 2 पार्ट में था पहले, बड़ा बड़ा, दोनों को कट करके एक इधर और एक उधर लगाया गया है। इसमें यंत्र में क्या होता है, बेसिकली जब भी बच्चा कोई पैदा होता है तो किस ज़ोडिएक साइन के साथ में वो पैदा हुआ है वो ये बता सकता है। तो अभी भी आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अंदर जाना अभी मना है। तो बीच में आप सेंटर में ये जो वायर्स देख रहे हो ये चारों तरफ, तो ये सन की पोजीशन लोकेट करते हैं और उसके साथ में कैलकुलेट करने पर ये आपको जो आपका ज़ोडिएक साइन है वो बताते हैं। ओके दोस्तों, सो अभी क्या हम आपको दिखा रहे हैं, दिस इज ध्रुव दर्शक पट्टिका, ठीक है। तो ये जो पट्टी आप देख रहे हो, ध्रुव तारा जो होता है, पोलर स्टार, तो वो भैया नॉर्थ की तरफ आता है, नॉर्दर्न स्टार भी जिसको बोलते हैं। तो यह जो पट्टी आप लगा के अगर यहाँ पे आप अपनी आंख रख के देखोगे तो ये जो पॉइंट है सीधा जो है पोलर स्टार की तरफ पॉइंट करेगा और उससे आप तारों की जो है वो लोकेशन प्राप्त कर सकते हो। और जैसे ही आप लोकेशन जानोगे फिर उसको आप यूज़ करोगे अलग अलग तरीके के कैलकुलेशंस में, ठीक है। क्या खाएगी, भूसा खाएगी कि पीना खाएगी? पीना जानती हो क्या होता है? नहीं, अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। पीना क्या होता है भाइयों, जो गाय और भैंस का चारा होता है ना, उसको एक अलग तरीके से जो है, तो आपने सुना होगा बहुत पहले एक ऐड आता था कपिला पशु आहार, तो वो जो देता था ना वो पीना खिलाता था भैया भैंसों को। तो वही हमने इनको ऑफर करा है, ठीक है। क्या खाना है आप, पीना खाना है चारा खाना है? अरे मेरा तो भेजा खाती ही हो तुम ऑल टाइम। ठीक है। सो एक और आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर में काफ़ी बारीक बारीक लाइंस हैं, यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, ये देखो आप, शायद आपको दिख जाए, है ना। हाँ, ये ज्योतिष के लिए इसको यूज़ किया जाता था अगेन। और एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिया गया है, चक्र यंत्र। ये भी भाई साहब कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम घूम रहे हैं रंगीला राजस्थान और जयपुर की गलियों में हम घूम रहे हैं। जंतर मंतर के बाद अभी हम जहाँ पे जाने वाले हैं वो है एल्बर्ट म्यूजियम। एल्बर्ट साहब का म्यूजियम काफ़ी फेमस है, यहाँ पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ और रेटिंग्स हैं उसके, तो अभी आपको वही लेने चलिए, आइए चलिए।